हेलो फ्रेंड्स, शरद इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को हमारा हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, हालांकि जो ये रिकॉर्डिंग है वो हमको आपको 19 नवंबर को देना था, लेकिन चूंकि मैं डिस्टर्ब था तो 19 नवंबर को आपको दे नहीं सके थे, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा। दोस्तों, 19 नवंबर 2024 हमारे लिए एक बहुत बुरी याद बन कर के आया था। उसका कारण है कि मेरे पूज्य भाई श्री शरद कुमार जी का इस दुनिया से अलविदा कहना। 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना ये देह त्याग किया। कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे वो, लेकिन कहा जाता है ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, और वो एक दिव्यात्मा थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे यही चाहते हैं उस दिन कि कहीं ना कहीं आपके साथ हम एक सोच साझा करें, जो कि आप सभी जितने भी दृष्टिबाधित जन हैं उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, उनके जीवन को बेहद अनोखा बना सकती है, बेहद खुशहाल बना सकती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा हमारा कि आप सभी इस सोच को अपना करके हम श्रीवास्तव परिवार और उस दिव्यात्मा को कृतार्थ करें। आपका ये जो कार्य होगा वही हमारे लिए ये बेहद कीमती उपहार होगा, जैसे आप हमें देंगे। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे हमने ऐसा महसूस किया है कि मेरे पास काफ़ी ऐसी कॉल्स आई कि हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें ना मैम, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगी कि हमें समाज स्वीकार नहीं कर रहा होता है। हमारे काम को लोग ऐसे ही आंक लेते हैं, कुछ समझते ही नहीं। अब हम जब पूछने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या है, तो बताया ये जाता है कि हमारी दृष्टि दिव्यांगता है ना। सही बात है कि नहीं? तो दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आजकल के ज़माने में आपको इस सोच से हटना ही होगा। क्यों? इसका एक कारण है। देखिए, कारण ये है कि आजकल जो खान पान का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है ना। आप देखोगे कि सब्जियों में या अनाज में पता नहीं कितने तरह की तो मिलावट हो रही है ना। कोई खाना शुद्ध नहीं है, चाहे वो खेत का ही क्यों ना हो। अब आप ये देख लीजिए, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो कितनी शुद्ध है। गांव में हो सकता है यदा कहीं कदा कहीं मिल जाए, लेकिन दिल्ली शहर के लोग हमारी बात को भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि सच में वो लोग जी रहे हैं इस लाइफ को, है ना। और ऐसा भी अमूमन देखा जा रहा है कि इस दूषित हवा से कहीं ना कहीं किसी की आंख की रोशनी प्रभावित होती है, तो किसी का कोई और अंग। तो अब आपको ये पता चला कि जो दिव्यांगता या विकलांगता है इस प्रकार की, वो किसी भी के भी साथ हो सकती है ना। ये किसी दुष्कर्म का मोहताज नहीं है। इसलिए आप अपने को गलत मत मानिए, आप गिल्टी फील मत करिए कि कहीं ना कहीं आप, क्योंकि पूर्व जन्म के आपके दुष्कर्म रहे होंगे इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ होगा, और उसके बाद आपको समाज ने इसलिए स्वीकार नहीं करा, चाहे आप कितने अच्छे से भी अच्छे काम कर लें। ठीक, ऐसा देखा गया है कि कई लोग ऐसा करते भी हैं अपने कार्यों के जरिए, अपनी सोच को बदलने के की कोशिश करने के जरिए, है ना। ये कार्य करने वाली बुद्धि है जो कि कोशिश करती है कि आपके इस कार्य को संपन्न कराया जाए शरीर की सहायता से और दिमाग की सहायता से। लेकिन यहां होता क्या है, सबसे ज्यादा रोड़ा अगर कोई अटकाता है तो वो है आपका मन। कितना चंचल है आप सभी जानते हैं। इसको आप मंकी का नाम दे सकते हैं, है ना। तो इस मन को कहीं ना कहीं ठिकाने तो लगाना पड़ेगा।
कंट्रोल तो करना पड़ेगा। सवाल यही है कि वो किया कैसे जाए, है ना। तो कंट्रोल करने वाली कौन है? आपकी चेतना, जिससे कि आपको और हमको जुड़ना ही होगा हर हाल में। लेकिन हमसे आप कह सकते हैं कि मैम ये तो भैया बड़ी डिफिकल्ट सी चीज़ आपने बता दी, इतने स्पिरिचुअल तो हम हैं नहीं कि ये कर लेंगे, है ना, ये सबकी बस की बात नहीं होती। कहाँ ठोक दिया भैया, हम ऋषि मुनि नहीं हैं, हम एक इंसान है, आम इंसान, तो बख्श दो भैया हमको। लेकिन नहीं, हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी पूज्य भाई की तरफ से, दिव्यात्मा भाई की तरफ से, कि भाई ये करना बेहद आसान है। पूछो कैसे? आपको एक ही काम करना है। आप जब भी खाली बैठे रहते हैं ना, या सुबह या शाम, कभी भी आप ना गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। पहले 1 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे आपको ठीक लगता है। अब गहरी सांस लीजिए, है ना। जब आप करेंगे ये ऐसा, तो अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखेंगे। लेकिन आप खुद से वादा करिए कि आप इस काम को कभी छोड़ेंगे नहीं, हमेशा करते रहेंगे। और अगर आप मान लीजिए बाई चांस आपका मन नहीं किया, क्योंकि मन आपको अपनी गुलामी करने के लिए भरसक प्रयास करेगा कि भैया तुम मेरी गुलामी करो, लेकिन आप बात नहीं मानिएगा। इसके लिए तरीका क्या है? आप गहरी सांसें भले 1 मिनट के ही लिए लीजिए, लेकिन लीजिएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि जब आप 1 मिनट के लिए ये काम करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि आप उस काम को 5 मिनट तक कर लेते हैं। कोई भी अच्छा काम जिसको करने का आपका मन ना कर रहा हो ना, तो यही आप कीजिए, 1 मिनट के लिए करिए और उसको उसके बाद अंजाम देंगे आप ज्यादा देर तक। आप खुद ही आजमाइएगा इस चीज को, है ना। तो दोस्तों, ये थी भैया की ओर से साझा की गई एक नई सोच। हमें भी दिव्य प्रेरणा हुई और हमें लगा कि आपको शेयर किया जाए ये सोच। तो हमें आशा ही नहीं, बल्कि हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के द्वारा ये सोच को अपनाया ही जाएगा। आप लोगों ने हम लोगों को बहुत प्यार दिया है, इसलिए हम आपसे हक से ये उम्मीद कर सकते हैं। आपके इस प्यार के लिए बहुत धन्यवाद देता है ये पूरा श्रीवास्तव परिवार, और उनके द्वारा चलाए गए, हमारे द्वारा चलाए गए GSS यानी जीवन शारदा शतम ट्रस्ट की ये पूरी टीम, जितने भी लोग हैं, सबकी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ। जय हिंद, जय भारत। Talk back on. Hack you list button. Free current stop.